इमरान खान का निकाह पर ईमान नहीं है। इमरान खान सब कुछ बगैर निकाह के ही जायज समझता है। मैं बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई भी आलम दीन मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं अपनी बात को साबित करूँगा। हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूँ। कैप्टन सफदर इमरान खान पर तनकीद के निश्तर चलाने की दौड़ में इखलाक के दायरे से इस कदर नीचे गिर गया है। इसकी सोच और घटिया बातें देखकर इससे नफरत कुछ और बढ़ गई है। शरीफ खानदान गंदगी का ढेर है, ये जब भी बोलते हैं बकवास ही करते हैं। अगर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कह देता तो डीजल ने फतवे लगा लगा कर जमीन और आसमान एक कर देना था। बड़े बड़े बेशर्म देखे हैं, मगर शरीफों का कोई जोड़ नहीं। जिस राना सना ने कुलसूम और मरियम के बारे में कहा था कि सफदर इन पर डबल शिफ्ट लगाता है, जिस पर बेनजीर ने इसे अपनी पार्टी से निकाल दिया था, बाद में भगोड़े ने उसी राना सना को अपनी पार्टी में रख लिया। और बेशर्मी की हद तो ये है कि यही कैप्टन सफदर दूसरों के किरदार पे कीचड़ उछालता फिर रहा है। हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। नवाज शरीफ के दामाद और मरियम जूठी के खामंद कैप्टन सफदर ने ये फतवा दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये कहते हैं कि माशरे में इखलाकियात का बिगाड़ इमरान खान पैदा कर रहा है और खुद ये सरेआम लोगों को जना की तरफ रागब कर रहे हैं। दरअसल जो ये खुद कर रहा है उसी को जायज समझता है। लानत इनकी जिंदगियों पर। इस अनोखे दावे का सरासर मतलब जना की इजाजत और जना को गुनाह ना समझना तस्वुर किया जाएगा। ये बात वो शख्स ही कह सकता है जो खुद जना का मुर्तकिब होता रहा हो। अगर नून लीग मरियम नवाज के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल देख रहे हैं तो पहले कैप्टन सफदर को ही देख लें। सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। इस बंदे की अपने घर में 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इसीलिए कैप्टन सफदर की तरह शादी करके धक्के खाने से बेहतर है बंदा शेख रशीद की तरह ही रहे तो अच्छा है। कैप्टन सफदर को अपने किए जाने वाले इस फेल और मनफी बयानात पर पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। जिस शख्स की घर में इज्जत नहीं, आज वो कौम के सामने घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है। कैप्टन सफदर के खानदान से सब वाकिफ हैं। कैप्टन सफदर की हुकूमत अपने घर में नहीं है और इसके दागदार माजी से सब वाकिफ हैं। कैप्टन सफदर के इन मनफी बयानात से इसने सिर्फ अपनी औकात बताई है। पाकिस्तान में गंदी सियासत और गाली गलोच कल्चर आम करने का सारा क्रेडिट नून लीग को जाता है। नून लीग के पास तमीज नाम की तो पहले ही कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब तमीज भी जाती रहती है तो इनसे मुखालफिन की जाती जिंदगियों और इन खवातीन पर कीचड़ उछालने के अलावा और कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इमरान खान की बीवी, इमरान खान के बच्चे, इमरान खान की बहनें और इमरान खान का खानदान सिर्फ इसलिए सियासत में जेरे बहस लाया जा रहा है क्योंकि इसने नून लीग के बादशाह सलामत हजरत नवाज शरीफ की अरबों की करप्शन के बारे सवालात उठाए हैं। इमरान खान की निजी जिंदगी को मीडिया पर सरेआम इसलिए तमाशा बनाया जा रहा है क्योंकि इससे शरीफ खानदान को अपनी मरूसी सियासत आगे चलाने में रुकावट हो रही है। शर्म करो नून लीगियों, क्या तुम्हारे पास इख्तिलाफ राय करने के लिए यही कुछ रह गया है? कभी शौकत खानम अस्पताल पर हमला, कभी जमाइमा खान की माँ के घर के बाहर धरना, कभी इमरान खान की निजी जिंदगी को निशाना, कभी इमरान खान के बेटों पर तनकीद, इमरान खान का नाश्ता, इमरान खान की जूती, इमरान खान का कुत्ता, इमरान खान का साला, इमरान खान की क्रिकेट। जब नून लीगियों को शर्म दिलाई जाती है तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मरियम नवाज की किरदारकुशी की जाती है। हम पटवारियों को बताना चाहते हैं कि अव्वल मरियम नवाज इस वक्त हुकूमत के तमाम मामलात बगैर किसी कानूनी हैसियत के देख रही है। इसके पास ना कोई सरकारी ओहदा है, ना ये मेंबर असेंबली है। सीधे अल्फाज में ये जमहूरियत को एक गाली देने के मुतरादिफ है। इस पर अगर कोई एतराज कर रहा है तो वो मरियम नवाज की जाती जिंदगी पर हमला नहीं कर रहा। दोम, मरियम नवाज सोशल मीडिया सेल चला रही है और अपने सेल के जरिए मुखालफिन को गाली गलोच करवाती है। हाल ही में शौकत खानम अस्पताल पर बाकायदा इसने मुहिम चलाई जिसको एक मीटिंग की तस्वीर के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया पर बेनकाबी किया जा चुका है। सोम, मरियम नवाज को 1 अरब मालियत की लोन स्कीम की चेयरपर्सन भी बनाया गया। अब इन तमाम चीजों पर कोई भी पाकिस्तानी सवाल उठाएगा तो वो इखलाकियात के पैमाने पर नून लीगियों के बराबर हरगिज नहीं खड़ा होगा। इस नून लीगी के जो इमरान खान की बहनों को नंगी गालियां दे रहा है, इमरान खान की मुतल्लका की माँ के घर के बाहर धरने दे रहा है और तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे गलीज प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वैसे भी खवातीन की किरदारकुशी करना तो नून लीग की सियासत की हमेशा से ही पहचान रहा है। हम आपको बताते हैं कि फातिमा जिन्ना की किरदारकुशी करने वाले की औलाद खुर्रम दस्तगीर नून लीग में है। बेनजीर और नुसरत भुट्टो के नीम बरहना तस्वीर फैलाने वाले नून लीग में है। जमाइमा खान की जाती जिंदगी को निशाना बनाने वाले नून लीग में है। इंसाफ खवातीन विंग के खिलाफ बेहूदगी फैलाने वाले नून लीग में है। श्री मजारी साहिबा को असेंबली में गालियां देने वाले नून लीग में है। इसीलिए आप खुद सोच लें कि अब तो पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जैसे नीच और घटिया लोग आ गए हैं जिन्होंने पैदाइश से आज तक हराम खाकर जिंदगी गुजारी है। मरियम नवाज जब पाकिस्तान की बागडोर संभालेगी तो सियासत में मजीद गंद पैदा होगा। जाहिर है मरियम वो कुछ करेगी जो इसके खमीर में है। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या लीडर ऐसे होते हैं? मरियम सफदर इंसान नहीं, एक नागिन है जिसकी हर बात में जहर घुला हुआ होता है। इसने अरशद शरीफ के इंतकाल पर एक ट्वीट करके खुशी का इजहार किया था। इससे
इसका घटियापन जाहिर होता है। जो वक्त और मौके की नजाकत समझने की सलाहियत ना रखता हो वो हुक्मरानी का अहल हरगिज नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के बच्चे लंदन में अय्याशियां कर रहे हैं और कैप्टन सफदर बेचारा जो उन फ्लैट्स में शायद ही कभी रहा हो वो शरीफ खानदान के लिए धक्के खाता फिर रहा है। इस बंदे में बस एक ही अहलियत है और वो ये है कि इसे बकवास करना बहुत अच्छी तरह आता है। इसीलिए तो शरीफ खानदान ने इसे बांध रखा है और सॉरी अपने साथ रखा हुआ है। कैप्टन सफदर को अगर अचानक शरीफ फैमिली में दोबारा अहमियत मिलना शुरू हो गई है तो इसकी वजह ये नहीं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपने दामाद को फिर से सर आंखों पर बिठाना शुरू कर देंगे। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कैप्टन सफदर को भी हालात का इदराक करते हुए सोचना होगा कि आखिर अचानक इसके ससुर ने 25 MNAs इसके हवाले करके इसे ये क्यों कहा कि जितने हो सके अवामी जलसे मुनकिद करके अवाम की ब्रेन वॉशिंग की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ एक तीर से कई शिकार करते हुए अपने करीबी रिश्तेदार की कुर्बानी दे दे और फिर इल्जाम साजिशों पर धरकर अदालत और फौज को दबाव में ले आए और इसी बहाने अवाम से हमदर्दी भी बटोर सके। कैप्टन सफदर, तुम क्या समझ रहे थे कि माफिया की बच्ची फंसाकर तुम्हारी जिंदगी अमन और सुकून से गुजरेगी? ये माफिया है। ये लोग अपना 1 रुपए का नुकसान बचाने के लिए दूसरे के 1000 रुपए डुबो देते हैं। कैप्टन सफदर, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? यकीन माने मैं सर्जरी क्वीन बेचारी को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं समझती, क्योंकि इसने 92 से ही चवले मारनी शुरू की हुई है। कोई नई बात तो है नहीं। मोहतरमा को कोई होश नहीं होता वो क्या चवल मार रही है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक है। मिफ्ता इस्माइल को कह रही थी कि इसका मीडिया पर मजाक बनता है, अपना पता ही नहीं है। वीडियो क्वीन को बकवास करने के अलावा कुछ नहीं आता। फिर जब सर्जरी क्वीन को इसी की जुबान में जवाब दिया जाता है तो लोगों को इखलाकियात याद आ जाती हैं। हम जानते हैं कि ये जितने लोग भी इखलाकियात का दर्स देते हैं ये सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये उस औरत के मानने वाले हैं जो कहती है मेरे पास नंगी वीडियोस हैं। ये उस लीडर के मानने वाले हैं जो बेनजीर को पीली टैक्सी कहता था। ये उसके मानने वाले हैं जो कहता था कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है। और गैरतमंद इनका लीडर अपनी बेटी के खिलाफ बकवास करने वाले को अपनी पार्टी में ले लेता है। इलेक्शन जीतने के लिए बेनजीर की नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फिंकवाता है। पाकिस्तान में सियासत अपने घटिया तरीन म्यार से गुजर रही है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम किस कदर इखलाकी तनज़ली का शिकार होते जा रहे हैं और इस मसले पर मुझे वो बातें करना पड़ रही हैं जो मैं करना नहीं चाहती थी, मगर फिर इस सिलसिले को रोकने के लिए पहला कदम उठाना भी जरूरी था। हैरत होती है जिनकी अपनी जाती जिंदगियां कचड़े का ढेर हैं, वो किस मुंह से सियासी मुखालफिन की किरदारकुशी करते हैं। नवाज शरीफ के गंदे करतूत तौबा तौबा। अक्सर लाहौरी खूब जानते हैं इस बंदे के शौक किस मखलूक वाले हैं। मुशर्रफ मार्शल लॉ के बाद इनके रूम से कौन सी मशीनरी बरामद हुई थी? शहबाज शरीफ की चुलिस्तान में की जाने वाली अय्याशियां, हमजा शहबाज की आयशा अहद के साथ बदमाशियां, शहबाज शरीफ की बेटी की बेकरी के मुलाजिम के साथ गुंडागर्दी, मरियम नवाज के जवानी के माशके जिसका तज़किरा राना सनाउल्लाह भी करते रहे हैं, आबिद शेर अली का अय्याश बाप जिसकी एक तवाइफ में से भी औलाद इमरान शेर अली है, राना सनाउल्लाह खालिस्तान फैसलाबाद के एक मिरासी खानदान से ताल्लुक रखता है, ख्वाजा आसिफ की बेटी की काबिले एतराज तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, वगैरह वगैरह। माजी में नू लीग ने पीपल्स पार्टी की खवातीन पर भी खूब कीचड़ उछाला था। चूंकि मरहुमा बेनजीर भुट्टो बेचारी खुद एक खातून थी, इसी वजह से नू लीगियों के घटियापन का मुकाबला ना कर पाई, जबकि इमरान खान को भी सियासत में पहले इसी गंदी सियासत को काफी बर्दाश्त करना पड़ा। बीवी बच्चों और खानदान पर नीच जाती हमले किए गए, पार्टी खवातीन के बारे बेहुदा बातें फैलाई गई। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान ने कभी नून लीग के किसी लीडर की जाती जिंदगी पर कोई कमेंट पास नहीं किया, मुखालफिन की खवातीन बारे कोई काबिले एतराज बात नहीं कही। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? नून लीग को अब ये समझना होगा कि ये 1997 नहीं है बल्कि 2023 है। तहरीक इंसाफ की तरफ अगर ईंट मारोगे तो वापस पत्थर मारने के लिए भी तैयार रहना होगा।